स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। कल हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, हमने कल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने कॉइन यानी सिक्का वाला देखा था और एक अरेंजमेंट का सिक्का यानी कॉइन, इसको लिख देते हैं कॉइन, और एक अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट जो था, अल्फ़ाबेट जो था इसका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है ये हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे डाइस और आपका ताश का पत्ता, ये देखेंगे। हमने कॉइन में क्या पढ़ा था कि कॉइन में एक हेड और एक टेल होता है। ठीक है, तो इसकी एक हेड और एक टेल हो तो उसमें प्रायिकता अगर हेड आने की बात की जाए तो ये 2 है तो 1/2 होगा, हेड आने की भी और टेल आने की भी। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा था कि एक सिक्का फेंका जाता है तो आने की संभावना क्या होती है? 2n, यानी एक सिक्का फेंका जाएगा तो उसे आने की प्रायिकता 2 होती है। अगर 2 सिक्का फेंका जाता है तो उसके आने की प्रायिकता 2 होती है। अगर 3 सिक्का फेंका जाता है तो उसका आने की प्रायिकता 2 होती है, यानी ये 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। इसी तरीके से जितना सिक्का फेंका जाएगा उसका हमने कल एक्सप्लेनेशन भी देखा था। ठीक है, अल्फाबेट नंबर में भी हमने देखा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सक्सेस यानी अगर ये सक्सेस स्पेलिंग लिख दिया जाए तो इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इसे अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी को काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें रिपीटेशन कितना है? तो यहाँ पे 2c है, 3s है, यानी कि एक तो फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे, दूसरा फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे। ठीक है, यानी अगर फैक्टोरियल 2 और 3 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 7 को हम लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 2 1, और फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिखेंगे। तो ये 3 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 4 बार में, 5 2 10, 10 6 60, 7 6 42, यानी कि 420 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा। ये आशा करता हूँ कि आपको कॉइन वाला और जो अरेंजमेंट वाला वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, जो पैटर्न है वो हम वही पैटर्न लेके आ रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे में ही पूछता है। ठीक है, हम इस पे आज ये पार्ट 2 जो बन रहा है इस पे हम अभी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद इसका एक और पार्ट लाएंगे जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक और पार्ट लेके आएंगे, यानी पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डाइस यानी कि पासा। ठीक है, और दूसरा देखेंगे ताश। आज ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइस को देख लेते हैं। डाइस क्या होता है? आपने लूडो खेला होगा। लूडो में कितने होते हैं नंबर? 6 होते हैं। इस तरीके से लूडो का एक नंबर बना होता है। ठीक है, इस पे 1 2 3 4 5 6 इसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा। तो उसी को हम पासा बोलते हैं, डाइस वही है। ठीक है, अब इसमें कितने रहते हैं? तो लूडो जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होता है। लूडो में 6 नंबर होता है। अब हमसे पूछे कि अगर एक पासा फेंका जाए, यानी एक पासा अगर फेंका जाए तो आने की संभावना क्या हो सकती है? एक पासा फेंका जाए तो संभावना क्या हो जाएगी? फेंका जाए तो आने की जो संभावना होगी वो क्या होगी? देखिए, कल हमने पढ़ा था कॉइन में हेड और टेल 2 होते हैं कॉइन में। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर एक कॉइन को फेंका जाए तो आने की संभावना क्या होगी? 2n होगी। एक फेंका जाए तो 2 होता है। ठीक है, 2 फेंका जाता है सिक्का तो 2 होता है। 3 फेंका जाता है तो 2 होता है, क्योंकि हेड और टेल कॉइन में 2 ही पहलू होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, एक पासा फेंका जाए तो संभावनाएं क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक लूडो का गोटी जो होता है उसमें 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ एक पासा फेंकने की संभावना क्या होगी? 6 की पावर 1 होगी।
क्या होगी, पासा में 6 के पावर 1 होगी, इसकी संभावना जो होती है 6 के पावर n होती है। बात को समझिएगा, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन हो, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर एक पासा फेंकिएगा तो आने की संभावना क्या हो सकती है, 6 के पावर 1 यानी कि 6 के पावर n होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है 6 के पावर 1, अगर आप एक पासा फेंकिएगा तो 6 के पावर 1। अगर आप 2 पासा फेंकते हैं, 2 पासा फेंका जाए तो संभावनाएं क्या हो जाएगी, 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। बात को समझिएगा। अगर आप 3 पासा एक साथ फेंकते हैं, 3 पासा एक साथ फेंकते हैं तो संभावनाएं क्या होगी, 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 यानी कि 216, यही होगी। देखिए बिल्कुल बेसिक से हैं हम लोग। डाइस में 1 2 3 4 5 6 पहलू होते हैं। अगर आप एक पासा फेंकते हैं तो संभावना क्या होगी, 6 के पावर 1 होगी। अगर 2 पासा फेंकते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होगी। 3 पासा फेंकते हैं तो 6 का क्यूब 216। अब बात को समझिएगा, जितना पासा फेंका जाए, हमने क्या कहा, इसकी संभावनाएं 6 के पावर n होगी। पासा जब फेंकिएगा तो इसकी संभावनाएं 6 के पावर 1 होगी। अगर एक पासा फेंकिएगा तो 6 के पावर 1 होगा, 2 पासा फेंकिएगा तो 6 के पावर 2 होगा, 3 पासा फेंकिएगा तो 6 के पावर 3 होगा, अगर 4 फेंकिएगा तो 6 के पावर 4 होगा, अगर 5 फेंकिएगा तो 6 के पावर 5 होगा। आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, जब ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो अब देखिए, अगर हम आपसे कहा जाए, ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अगर हमने कहा कि एक, अगर 6 पासा है, अब पूछा जाए कि एक आने की संभावना क्या है, एक आने की संभावना आपसे पूछा जाए, एक आने की संभावना क्या होगी। अब देखिए, एक तो एक पासा में एक ही होता है, एक पासा फेंकिएगा तो एक आने की संभावना एक ही बार आएगा, तो 6 में से क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बात को समझिएगा, एक आने का, अब 6 ये नंबर है, इसमें से एक आने की क्या संभावना होगी, एक ही होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए कि इसमें 2 आने की संभावना, एक पासा फेंका जाए तो 2 आने की संभावना क्या होगी, तो वो भी 1/6 होगी। 3 आने की संभावना क्या होगी, तो वो भी 1/6 होगी। 4 आने की संभावना क्या होगी, 1/6 होगी। 5 आने की संभावना क्या होगी, 1/6 होगी। 6 आने की संभावना 1/6 होगी। ये एक पासा के केस में। अब देखिए, अगर एक पासा फेंका जाए, एक पासा फेंका जाए तो सम संख्या आने की क्या संभावना है, सम संख्या आने की क्या संभावना होगी। अगर एक पासा फेंका जाए तो सम संख्या आने की क्या संभावना होगी, तो सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, यही ना सम होता है जी। जब सम होता है तो क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो क्या प्रायिकता होगी, संभावना, प्रायिकता इसका 3/6 यानी कि 1/2 होगी। ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि एक पासा फेंका जाए, एक पासा फेंका जाए तो विषम संख्या आने की क्या संभावना होगी, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, इससे ज्यादा तो नहीं बदलेगा। तो 1 और 3 और 5 यानी कि ये तीनों में से कोई आएगा तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आइए इस पे कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन 2 देख लेते हैं कि एक पासा फेंकने पर 4 से ज़्यादा आने की संभावनाएं क्या होगी। देखिए, जब हमने क्या कहा था कि एक पासा फेंकने पे 1 2 3 4 5 और 6, एक पासा पे यही नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है 4 से ज्यादा नंबर, 4 से ज्यादा नंबर क्या है, 4 से ज्यादा नंबर क्या है, 5 और 6, यही 4 से ज्यादा है। तो आने की संभावना क्या हो जाएगी, 2/6
6 यानी कि 1/3। बात को समझिएगा, 4 से ज्यादा कह रहा है, 4 से ज्यादा कौन आ सकता है? 5 6। एक पासा में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 4 से ज्यादा की बात करें क्या संभावना है, तो 6 में 2 आने की संभावना है, तो 2/6 यानी कि 1/3। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 से कम आने की संभावना क्या होगी? 5 से कम कितना है? तो 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो कितना हो जाएगा? 4/6 यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम 2 डाइस फेंकने पे क्या कंडीशन होगा हम उसको भी देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, 2 डाइस, 2 पासा यानी कि 2 डाइस के केस में, यानी 2 पासा अगर हम फेंकते हैं तो क्या होता है? हमने क्या देखा है कि 2 डाइस अगर फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि टोटल संभावनाएं कितनी होगी? तो 36 होगी। क्या होगी? टोटल संभावनाएं कितनी होगी? 36 होगी। अब देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? शर्त बटा टोटल नंबर, यानी टोटल, या इसे कह सकते हैं संभावनाएं बटा कुल संभावना। संभावना जितना है बटा कुल संभावना होता है, वही प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए अगर हमसे बोला जाए कि 2 पासा फेंका जाए, 2 पासा फेंका जाए, 2 पासा फेंका जाए तो ऊपर 2 4 आने की क्या प्रायिकता होगी? 2 4 आने की प्रायिकता क्या होगी या संभावना क्या होगा? 2 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए एक पासा, 2 पासा है, जब आप 2 पासा फेंकेंगे तो 2 4 के कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एक पे 2 आएगा, एक पे 4 आ सकता है, यही होगा, या दूसरे पे 4 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, यही हो सकता है। इससे ज्यादा तो संभावना होगा नहीं। जब ऊपर 2 और 4 जैसे ही लूडो आप फेंकें, एक पे 4 आ गया, एक पे 2 आ गया, एक ये संभावना हो सकती है, या दूसरे पे 4 आ जाए और इस पे 2 आ जाए, ये संभावना हो सकती है। तो कितनी संभावना है? 2 संभावना है। किस पे? तो टोटल संख्या कितना है? 36। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/18 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1/18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 2 पासा फेंका जाए तो ऊपर जो है, ऊपर इन दोनों का योग, अगर इन दोनों का योग 10 आने की, माने 2 पासा जब फेंका जाए तो दोनों पासा पे जोड़ जो है, जोड़ 10 आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? यानी दोनों पासा पे जोड़ के 10 आने की प्रायिकता हमसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो हम कैसे निकालें? देखिए 10 आने की कितनी संभावना हो सकती है? एक तो एक पे 4 आ सकता है, दूसरा पे 6 आ सकता है, ये होगा, या एक पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, ये हो जाएगा, दूसरा पे 6 आ सकता है, एक पे 4 आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा 5 5, यानी ये 3 संभावनाएं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक पे 4 है, दूसरा पे 6 है, एक पे 5 है, दूसरा 5 है, एक पे 6 है, दूसरा पे 4 है, यही 3 संभावनाएं हो सकती है। इससे ज्यादा संभावना है नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का योग 10 आना चाहिए। इसमें तो 7 नंबर होता नहीं, टोटल 6 नंबर होता है, तो 6 4 10, 6 4 10, 5 5 10, यानी कितनी संभावना हो जाएगी? 3/36, 3/36 यानी कि 1/12 इसका संभावना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। ठीक इसी तरीके से हमसे अगर पूछा जाए कि जब 2 पासा फेंका जाए तो ऊपर के जोड़ 11 आने की क्या संभावना है? 11 आने की क्या संभावना है? तो 11 आने की भी यही संभावना होगी, या तो एक पे 5 आएगा, दूसरा पे 6 आएगा, या दूसरा पे 6 आएगा, पहला पे 6 आएगा, दूसरा पे 5 आएगा, यही, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 7 4 तो होता नहीं, 6 ही होता है, 5 होता है, तो 6 5 और 5 6, 2 ही संभावनाएं हो सकती है। तो कितना होगा? 2/36 यानी कि 1/18 संभावनाएं होगी। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आया होगा बात समझ में तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है
कि दो पासा फेंकने पर सम संख्या आने की कितने प्रायिकता होगी। यानी जब आप दो पासा फेंकते हैं तो ऊपर में सम संख्या आने की कितनी प्रायिकता होगी। अब देखिए दो पासा आप फेंकते हैं, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जानते हैं ना क्या होती है, 2 4 6 8 10 ये सम संख्या होती है। तो पहला पे 2 आ जाए, दूसरका पे 4 आ जाए, यही हो सकता है। या दूसरका पे 2 आ जाए, पहला पे 2 आए, दूसरका पे 2 आए, ये एक केस हो सकता है। पहलका पे 2 आए, दूसरका पे 4 है, एक ये केस हो सकता है। पहलका पे 2 आए, तीसरका पे 6 है, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला पे 4 आए, दूसरा पे 2 आए, यही तो सम यही ना है। एक पासा में 3 ही सम होते हैं, 2 4 6। आप जानते हैं एक पासा में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सम कौन हो गया, 2 4 6। तो यही आपस में बदल बदल के नंबर आ सकता है, यही सम है। पहला में 4 आ गए, दूसरा में 2 आ गए, एक ये हो सकता है। पहला में 4 आए, दूसरा में भी 4 है, ये हो सकता है। पहला में 4 आए, तीसरा में 6 है, एक ये हो सकता है। अब देखिए एक और हो सकता है, पहला में 6 है, दूसरा में 2 है, एक ये हो सकता है, क्योंकि ये भी तो सम है, 2 4 6 यही सम है। पहला में 6 है, दूसरका में 4 है, ये हो सकता है। पहला में 6 है और दूसरका में भी 6 है, एक ये हो सकता है। यानी कि टोटल 3 3 6 3 9 9 है जो सम आने की प्रायिकता है। तो 9। अब टोटल क्या संख्या होता है, 6 दो पासा फेंकने पर संख्या कितनी होती है टोटल, आप तो टोटल होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो नीचे क्या हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो पासा फेंकने पर जोड़ 10 से ज्यादा आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। जब आप दो पासा फेंकिएगा तो 10 से ज्यादा समझ रहे हैं ना, यानी 11 12 13 यही आने की संभावना होगी। तो 10 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें 6 ही नंबर होते हैं। तो 10 से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक बार 5 आए, एक बार 6 है, यही 10 से ज्यादा हो गया। या एक पे 6 है, दूसरे पे 5 है, ये हो सकता है। या दो पासा फेंकिएगा तो एक पे 6 है, दूसरे पे भी 6 है, ये यानी कि यहाँ से कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि 3 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। 10 से ज्यादा आने की संभावना 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं है। तो टोटल क्या हो जाएगा 3/36 यानी कि 1/12 आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब क्या देखते हैं, हम 3 डाइस वाला भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 डाइस फेंकने पे क्या होगा, यानी 3 पासा फेंकने पे क्या कंडीशन होता है। हम जानते हैं, हमने देखा है कि एक पासा फेंकने पे 6 की पावर 1, दो पासा फेंकने पे 6 की पावर 2, 3 पासा फेंकने पे क्या हो जाएगा 6 की टोटल आने की संभावना क्या होगी 6 की पावर 3 होगी, यानी कि 216। अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 पासा फेंका जाए, 3 पासा फेंकने पर तीनों का जोड़ 18 आने की संभावना क्या होगी। तीनों पे 18 आने की जोड़ जो है 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए जब 3 पासा फेंकना है आपको 18 आने की संभावना क्या होगी, यानी कि 6 6 6, यानी एक पे 6 एक पे 6 3 पे 6, यानी तीनों पे 6 आएगा, तभी तीनों का जो क्या हो जाएगा 18 होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा कोई भी ले लीजिएगा उसका जोड़ 18 नहीं होगा। तो आने की संभावना क्या हो जाएगी 1/216, यही आपके आने की संभावना होगी 18 जोड़। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि 3 पासा फेंका जाए, 3 पासा जो है फेंका जाए तो 16 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी। जोड़ जो है फेंकने पर जोड़ जो 16 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इन सभी का योग 16 से ज्यादा आने की प्रायिकता, यानी कि तीनों का नंबर ऊपर वाला जो टॉप होगा वो जोड़ देंगे तो 16 से ज्यादा आना चाहिए। तो 16 से ज्यादा कब कब आ सकता है, जब पहला पर 6 हो, दूसरा पे 6 हो, तीसरा पे 6 हो, तो 6 18। पहला पे 6 हो, दूसरा पे 6 हो, अगला पे 5 हो, ये भी हो सकता है। 6 6 12 5 17। या पहला पे 6 हो, दूसरा पे 5 हो, तीसरा पे 6 हो, ये हो सकता है। या हो सकता है
पहला पे 5 हो, दूसरा पे 6 हो, तीसरा पे 6 हो, ये हो सकता है। यानी टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? तो टोटल संभावनाएं 4 ही हो सकती है। किस पे? तो 4/216, यानी कि 4 5 20 और 4 चौके 16, 1/54 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको डाइस समझ में अच्छा से आ गया होगा। अगर अच्छा से आ गया होगा तो वीडियो के अंत में अब आते हैं हम ताश के पत्ते में। क्या आते हैं? ताश के पत्ते में आते हैं। ताश के पत्ते, अब देखिए टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? तो टोटल ताश के पत्ते होते हैं 52। 52 टोटल ताश के पत्ते होते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो 26 क्या होता है? रेड होता है, और 26 क्या होता है? ब्लैक होता है। 26 इसमें रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। और इसमें भी 13 जो है अलग अलग चीज होता है। 13 अलग होता है, 13 अलग होता है, 13 अलग होता है, और 13 अलग होता है। यानी 26 में भी 13 अलग होते हैं, 13 अलग, 26 में भी 13 अलग होते हैं, 13 अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्पेड, क्लब, ये आपका हार्ट हो गया, और ये हो गया डायमंड। क्या हो गया? डायमंड। यानी ये हो गया हुक्म, ये हो गया आपका चूड़ी, ये हो गया पान, और ये आपका हो गया ईंट। ठीक है, अब देखिए ये हार्ट, हुक्म, चूड़ी, पान, ईंट, ये 13 अलग होते हैं। इन सभी में क्या चीज कॉमन होता है? इन सभी में भी 13 चीज जो होता है ये समान होता है। पहले होता है एस। A4 एक नंबर को, एक नंबर इसमें नहीं होता है, उसे एस कहते हैं। फिर होता है 2 नंबर, फिर 3, ये कहाँ तक चलता है? 10 नंबर तक चलता है। तो ये टोटल हो गया 10। इसके बाद होता है जोकर, क्वीन और किंग, ये होता है 10 और 3 13। सेम चीज इसमें भी होता है एस 2 3 4 लेके 10 तक, जे क्यू के, जोकर, क्वीन, किंग। सेम चीज इसमें भी होता है एस से लेके 10 तक, इसमें होता है जे क्यू के होता है। डायमंड में भी सेम चीज यही होता है, एस से लेके 1 2 3 से लेके 10 नंबर तक, जे क्यू के, ये होता है। यानी कि 13 तो हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं, 13 पान के, और 13 ईंट के। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप खेलते होंगे ताश वगैरह तो ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या पत्ते होते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं, अब इसमें हम देखते हैं इसमें डिजिट कार्ड कितने होते हैं। अगर डिजिट कार्ड की बात की जाए तो डिजिट कार्ड कितने होते हैं? यहाँ 1 से लेके 10 तक 10 होते हैं, लेकिन ए इसमें है, इक्का के जगह पे जो है वो ए रहता है। ठीक है, तो ए को छोड़ देंगे तो 9 9 चौके 36, यानी डिजिट कार्ड हमारे पास कितने रहते हैं? 36 होते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला जाए ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड कितने होते हैं? तो ऑनर कार्ड जो होता है, ऑनर कार्ड की बात करें तो देखिए जे क्यू के और ये 4 4 चौके 16। ऑनर कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। ठीक है, एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड किसके किस में होता है? तो ये आपका होता है जैक में, क्वीन में और किंग में। तो 3 चौके 12, यानी फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड कितना होता है? टोटल 12 होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ताश के पत्ते से एस के पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश में टोटल कितना पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और देखिए एस के पत्ते की बात की जाए तो एस के पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो निकालने की संभावना क्या होगी? 4/52, यानी कि 1/13 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, एक एस का पत्ता निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 52C1 × 4C1, यानी 4 में से एस का पत्ता कितना होता है? 4C1। 4 में से आपको 1 निकालना है, अब 52 में से आपको 1 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4C1/52C1, यानी ये क्या हो जाएगा? 4/52, यानी कि 1/13। यही होता है टोटल संभावना बट्टा सब।
जो शर्त कहा जाएगा ताश के पत्ता में कि देखिए ताश के पत्ता को आपको पूरा समझना होगा कि टोटल कितने पत्ते होते हैं, रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, ये हर चीज़ आपको जो मैंने बताया है उसको सही से एक बार रिवीजन लिख के देख लीजिएगा, ताकि आपको पूछा जाए ताश के पत्ता में से 13 में से 2 निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 13 में से 1 निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आशा करता हूँ ये चीज़, टोटल 52 पत्ते होते हैं, 4 एस के पत्ते होते हैं, तो 4/52 निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13 होगी। अगर हमसे पूछ दे कि बेगम निकालने की संभावना क्या होगी, बेगम को यानी क्वीन, बेगम को क्या बोलते हैं, क्वीन को निकालने की संभावना क्या होगी, तो हम जानते हैं बेगम भी कितनी होती है, 4, यानी टोटल ताश के पत्ते में बेगम कितनी होती हैं, 4, और टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52, तो 4/52 यानी कि 1/13। एक तो ये तरीका है, या फिर आपको लिखना होगा 4C1/52, C1 कट जाता है, 4/52 यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमसे पूछ दे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो 12 में से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या हो जाएगी, 12/52। अगर इसको काट देंगे तो 4×3=12 और 4 से कट जाएगा 13, यानी कि 3/13 इसकी संभावना होगी, यानी फेस कार्ड निकालने की संभावना। अगर हमसे पूछ दे कि डिजिट कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी या प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल डिजिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एक ताश के पत्ते में डिजिट कार्ड कितने होते हैं, तो 36 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो काट दीजिए, 4×9=36, 4 से कट जाएगा 13, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 9/13 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि ताश के पत्ते से बादशाह या गुलाम निकालने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह या गुलाम की बात की गई है। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि बादशाह या गुलाम, तो इन दोनों को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब बादशाह कितना होते हैं, 4 होते हैं, इसमें से 52 में से, फिर गुलाम भी क्या होते हैं, 4 होते हैं, इसमें से 52 में से, 4 से कट जाएगा 13, 4 से कट जाएगा 13, यानी कि 1/13 प्लस 1/13, यानी ये क्या हो जाएगा, 2/13, यही होगा, ये एलसीएम हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, यानी कि 2/13। अगला क्वेश्चन है कि ताश के पत्ते से बादशाह और बेगम निकालने की प्रायिकता, यानी बादशाह भी और बेगम भी दोनों निकालने की प्रायिकता क्या होगी। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम गुना कर देते हैं, तो बादशाह कितना होता है, 4 होता है, किसमें से, 52 में से, गुना बेगम कितनी होती है, 4, टोटल में से 52, 4 से कट जाएगा 13, 4 से कट जाएगा 13, यानी कि 1/13 गुना 1/13, यानी कि 1/169 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस पर ताश के पत्ते से और मिक्स क्वेश्चन मैं एक और सीरीज लेके आऊँगा, उसमें हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका ये थ्योरी है और आगे वो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।